हेलो एंड वेलकम। नेक्स्ट हम इस वीडियो में अब देखेंगे डायमेंशनिंग करना। डायमेंशनिंग जो भी आपने ड्राइंग आपने प्रिपेयर करके रखी हुई है उसका डॉक्यूमेंट तैयार करना कि आपने किस डायमेंशन पे किया है, ताकि जो भी इस ड्राइंग को रीड करने के लिए जो है उस डायमेंशन का यूज़ कर सके कि किसकी लेंथ क्या है, आर्क क्या है, डिस्टेंस क्या है, इन बिटवीन रिलेशन क्या है। इन सभी चीज़ों को आप डायमेंशंस के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे डायमेंशंस को लेना चाहें तो उसके लिए देख सकते हैं आपके पास में एनोटेटिव सेक्शन में होम टैब के अंदर एनोटेटिव सेक्शन के अंदर में ही आपके पास में डायमेंशन का ऑप्शन होता है। डायमेंशन के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं, लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, आर्क, सभी टाइप के डायमेंशन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे अगर आप लीनियर लेते हैं तो लीनियर डायमेंशन को लिया, जस्ट लीनियर डायमेंशन के लिए क्या होगा, आपका फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट होगा। सपोज यहाँ से इस लाइन की लेंथ आपको चाहिए तो इसको क्लिक किया और ये डायमेंशन आपके सामने आ गया। कई बार हो सकता है कि ये जो टेक्स्ट है वो आपको प्रॉपर विजिबल ना हो। मैं इसके लेयर को चेंज कर दूं तो प्रॉपर विजिबल ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके फॉर्मेटिंग को चेंज करेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो डायमेंशन है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करते हैं, डायमेंशन स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं। डायमेंशन स्टाइल को चेंज करने के लिए आप कीबोर्ड से डायरेक्ट डी टाइप करेंगे, आपके पास में डायमेंशन स्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा, इससे ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। या फिर मेनू बार से अगर आप जाएं तो फॉर्मेट मेनू में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास में डायमेंशन। फॉर्मेट मेनू के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें जितने भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करने के लिए है। मतलब अगर टेक्स्ट के स्टाइल को अगर आप चेंज करते हैं तो टेक्स्ट का स्टाइल भी क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन के स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है कई जगह पर आपको डायमेंशन जो है काफ़ी छोटा दिखेगा या काफ़ी बड़ा दिखेगा, तो उसको आप एज पर ड्राइंग के रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैंडर्ड होता है, तो मैं इसको सेट एज करेंट कर दूँ, देन क्लोज। तो अगर आप इस ड्राइंग को देखेंगे तो ये जो है आपका सेट किया हुआ है। तो इसके डायमेंशन स्टाइल पे जाएंगे, ठीक है। देन इसकी प्रॉपर्टी को आप क्या करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड पे था, तो अगर आप चाहें तो नया अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, डायमेंशन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके लिए न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड की कॉपी ही रहने देता हूँ। देन इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप स्टार्ट विथ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड है या फिर किसी भी टाइप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में सभी डायमेंशन पे अप्लाई करना है या लीनियर पे, एंगुलर पे, जिस पे भी आपको अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी डायमेंशंस के लिए ले रहे हैं। देन इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। इसके बारे में बता दूं कि डायमेंशंस में कई सारे इसके पार्ट्स होते हैं। आप इस डायमेंशन को भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसका प्रीव्यू शो करता है। तो सबसे पहले होते हैं लाइंस। लाइंस में अगर आप जाएंगे तो एक होता है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन इन द सेंस क्या होगा, आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि डायमेंशन लाइन किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर रहा हूँ, आप इससे देख सकते हैं कि इस एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं। डायमेंशन लाइन को मैंने क्या किया, रेड किया। तो जो ये एरो दिख रहा है इन द सेंस की जो टेक्स्ट के बाद से जो एरो आ रही है, उस एरो को अगर आपको उसमें कोई चेंज करना है तो इस वाले पोर्शन में आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसमें देखिए डायमेंशन लाइन 1, डायमेंशन लाइन 2, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इसे हाइड कर देंगे तो हो जाएगा ये। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उसका लाइन टाइप दे रहा है, वो दिखाया हुआ है जैसे प्रॉपर्टी में अपन ने देखा था। उसके लाइन टाइप को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसकी थिकनेस को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और उसके एक्सटेंशन बियॉन्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं कि जो बेस लाइन है बेस लाइन से कितना स्पेसिंग पे हो। मतलब बेस लाइन इन द सेंस कि जो एक्सटेंशन लाइन जो है वो कितने डिस्टेंस पे हो बेस लाइन से। देखते हैं यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं 2 तो क्या चेंजेस आता है। देन उसके बाद में होता है ये एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन देखने के लिए हम इसका क्या करेंगे, कलर को चेंज करके देखते हैं। ये होता है एक्सटेंशन लाइन, जो ऑब्जेक्ट से यहाँ तक की जो लाइन जो जा रहा है, ये वाले लाइन को हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, उसकी कलर मतलब उसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। उसके टाइप मतलब फर्स्ट लाइन मतलब एक साइड की लाइन को, दूसरे साइड की लाइन को, जो बेस लाइन है बेस लाइन के फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन सेकंड एक्सटेंशन लाइन को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद में उसकी लाइन की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, उसके एक्सटेंशन को भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं ये इस टाइप से कि किस टाइप का आना चाहिए, किस साइड का शो करना चाहिए, किस साइड का। जहाँ पे अगर आपने इसको क्लिक कर दिया
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लाइनें हट जाएगी। देन एक्सटेंशन बियॉन्ड डायमेंशन लाइन दिया हुआ है, तो ये डायमेंशन जो दिया हुआ है उससे कितने डिस्टेंस पे जो होना चाहिए ये एक्सटेंशन लाइन चालू होना चाहिए। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन इन द सेंस कि जो ये जो लाइन है यहाँ से जो ओरिजिन हो रही है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के बीच से ये लाइन के बीच में जो थोड़ा सा गैप दिख रहा है, इस गैप को बोलते हैं ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। जितना आपको ऑब्जेक्ट से कितने दूरी पे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 0.3, ठीक है। इसको कलर को हम कर देते हैं वापस वाइट, मतलब एज पर क्या है बाय लेयर कर देते हैं इसको। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं बाय लेयर कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लाइन को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन, तो जो एक्सटेंशन लेंथ है, मतलब ये जो लाइन है इसका जो लेंथ है इधर की ओर जो एक्सटेंशन जो होता है वो जो है कितना होना चाहिए। ये बेस लाइन से जो आ रहा था उसको हमने क्या किया, हटा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो एक फिक्स लेंथ में ही शो ऑफ करेगा। मतलब जो ये जो आपके पास में एक्सटेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन है, उस डायमेंशन लाइन को सेंटर लेके उस साइड और इस साइड मिलाकर जो भी लेंथ आप यहाँ पे इनपुट करेंगे उस लेंथ की ही क्या होगा आपका ये एक्सटेंशन लाइन शो करेगा। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ये जो डायमेंशन लाइन है इससे कितने आपको ये वाली लाइन जो है एक्सटेंड करनी है, बाहर की ओर लेके जानी है। अभी दिख रहा है हल्का सा बाहर की ओर है। आप इसे अगर 0 कर देंगे इस वैल्यू को, तो क्या होगा देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हुआ, ये चेंजेस आपको दिख रही होगी। नहीं तो एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 0.2। देन देखिए ये जो एक्सटेंशन जो हो रहा है यहाँ पे आएगा वो एक्सटेंशन की वैल्यू। तो डायमेंशंस में ये आपका क्या होगा, लाइन में ये चेंजेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंबल्स एंड एरो में। सिंबल्स एंड एरो में यहाँ पे क्या होगा कि जो ये जो एरो जो बना हुआ है ये आपको किस टाइप से होना चाहिए, क्लोज फील्ड होना चाहिए। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही हम वही रहने देते हैं, क्योंकि ये एज पर ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है ये चेंज होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज हो गया है। अगर इसे डॉट लेंगे तो ऐसे डॉट आ जाएगा। मतलब जिस भी टाइप का आपको डायमेंशन का स्टाइल रखना है आप इसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आर्किटेक्चरल ट्रिक में यहाँ पे होता है तो ये इस टाइप से आ जाएगा। अगर आपको ओपन दिखाना है तो ये ओपन आ जाएगा। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंबल्स और एरो में इसको चेंज कर सकते हैं। एरो के साइज को डिफाइन करना होगा तो यहाँ पे वो वैल्यू इनपुट कर देंगे। देन अगर उसकी मास्किंग वगैरह करना है, सेंटर मार्क डिसाइड करना है, तो मार्क के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सेंटर मार्क भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये जो सेंटर मार्क है ये, तो इसका साइज अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 0.09 तो है ये 0.01 कर देते हैं। और नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं ये हल्का सा इंक्रीज हो गया है। तो ये होता है आपका सेंटर मार्क। अगर आप सेंटर मार्क की जगह पे सिर्फ लाइन जैसा दिखाना चाहते हैं तो ये आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप सेंटर मार्क दिखाना ही नहीं चाहते तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये होता है सेंटर मार्क का ऑप्शन। यहाँ पे आप सेंटर मार्क के साइज को जितना भी चाहें उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ये ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 0.1। देन है डायमेंशन ब्रेक, ठीक है। ब्रेक साइज इसका जो है वो क्या होना चाहिए, तो उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट एंगल आपको अगर चाहिए तो कितने एंगल पे जो आपको डायमेंशन शो करना चाहिए वो आपको शो कर देगा। यहाँ पे जैसे 45 लिखा हुआ है, कोई डायमेंशन जो आपको दिखेगी उसमें वो शो ऑफ हो जाएगा। तो ये 45 ही रखते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट ही रखना सेफ होता है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट का, कि जो ये टेक्स्ट आ रहा है डायमेंशन पे लिखा हुआ टेक्स्ट वो कैसा होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड स्टाइल लिखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है ये फ़ॉन्ट अगर आप लेना चाहें तो फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं। सेट एज करेंट करेंगे या न्यू करेंगे तो ये स्टैंडर्ड में ऐड हो जाएगा। तो और उसके बाद में टेक्स्ट का कलर आपका क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिखाने के लिए आपको सिर्फ कि क्या चीज़ में चेंजेस होगा, यहाँ पे अगर आप इस टैब में अगर आप कोई चेंज करते हैं तो वो कहाँ पे चेंज होगा वो चेंज दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर किया हुआ है। फिल कलर का मतलब होता है कि बैकग्राउंड जो है उसमें क्या फिल करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के पीछे पहले वो ट्रांसपेरेंट था, अभी मैंने रेड कलर किया है तो टेक्स्ट के पीछे रेड कलर में शो करेगा। तो इसको मैं नन कर देता हूँ। ये डिफॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट अपन जहाँ पे हैचिंग वगैरह करते हैं उस जगह पे क्या होता है ये चीज़ें शो करनी पड़ती है कि ये जो ऑप्शन है अपन यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर कुछ कलर डाल देते हैं
तो टेक्स्ट जो है वो विजिबल हो जाता है। देन टेक्स्ट की हाइट, अगर साइज आपको लगता है कि काफ़ी कम है तो आप यहाँ पे साइज को डिफाइन कर सकते हैं। देन टेक्स्ट का प्लेसमेंट कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर होना चाहिए या लाइन के ऊपर होना चाहिए या लाइन के नीचे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन कहाँ पे होना चाहिए, एक एक्सटेंशन होना चाहिए, मतलब एक्सटेंशन के फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन के पास में होना चाहिए, सेकंड, या फिर उसके भी सेंटर पे होना चाहिए। तो आप एज पर अपने ड्राइंग के रिक्वायरमेंट और आईएसओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। व्यू डायरेक्शन क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या होना चाहिए व्यू डायरेक्शन, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं ये कुछ मतलब अपोजिट हो गया। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन जो है उससे कितना ऑफसेट होना चाहिए ये ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 0.2। देन ये, तो ये जो लाइन है उस लाइन को कितना ऑफसेट करेगा ये टेक्स्ट, वो यहाँ पे डिफाइन होगा कि जो एकदम बाजू से आना चाहिए उसके एकदम साइड से, या फिर उसके बीच में कुछ गैप रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ये डायमेंशन स्टाइल सेट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ का जो गैप है, ये जो लाइन और इसके बीच का जो गैप है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए कर दिया, देखिए ये जो दिख रहा है ये गैप को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 0.2। देन नेक्स्ट आता है आपके पास में फिट। फिट का इन द सेंस क्या होता है कि आपको किसी और ऑप्शन में चेंज नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको, जो भी डायमेंशन है उसको एक स्केल के फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू इनपुट करनी होगी, 5, 10, जो भी आपको जितने भी टाइम आपको स्केल करना हो, सारे ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। देन होता है यूनिट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया है आपका यहाँ पे डायमेंशन में, वो होता है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट इन द सेंस कि जो यहाँ पे शो कर रहा है वो किस, आपने वर्किंग यूनिट एक ले लिया जो आप स्टार्टिंग में सेट करते हैं यूनिट ऑप्शन से। यहाँ पे होता है डायमेंशन यूनिट, मतलब जो डायमेंशन में आप कौन से यूनिट को शो करना चाहते हैं। वर्किंग यूनिट जिस पे आप वर्क करते हैं, जो भी डायमेंशन आप इनपुट करते हैं, जो भी, उसको आप क्या करते हैं, वर्किंग यूनिट कहते हैं। और यहाँ पे जो डायमेंशन में जो साथ में लिखा हुआ आता है वो होता है आपका वर्किंग यूनिट। तो वर्किंग यूनिट आपका कैसा होना चाहिए, आर्किटेक्चरल फॉर्म में जाएंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा, उस चीज़ को वो कन्वर्ट करके ले लेगा। तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम डेसिमल में रहते हैं। उसके बाद उसका प्रिसीजन पॉइंट, प्रिसीजन पॉइंट कितना आपको उसका वैल्यू शो करना है। जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 4 वैल्यू शो कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिसीजन मतलब डॉट के बाद में कितने वैल्यूज 4 है, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, डॉट के बाद में 4 वैल्यूज शो करेगा। बट आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1, 2 या जैसा भी आपके पास में डाटा हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में जो सेपरेटर है वो कैसा आपको लगाना है, डेसिमल सेपरेटर जो है कॉमा के फॉर्म में लगाना है, स्पेस के फॉर्म में लगाना है, या फिर एक डॉट लगाना है, जो भी आपको लगाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं इसको। राउंड ऑफ आपको कितने वैल्यू में करनी है, कितना वैल्यू के बाद में उसको राउंडिंग ऑफ करनी है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 82 लिखा हुआ है, उसको राउंडिंग ऑफ करना है तो 0.2 या 0.3, जो भी आपको एक राउंडिंग ऑफ फिगर आपको देना पड़ेगा। सफिक्स और प्रीफिक्स अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है, जैसे अगर मान लीजिए सपोज ये आपका इंच में है तो आप यहाँ पे IN कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हर डायमेंशन के सामने में जो है वो वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी, देख सकते हैं ये। या फिर उसके बाद में अगर आपको कुछ वैल्यू इनपुट करना है, या सपोज मान लीजिए आपको लास्ट में IN करना है तो आप लास्ट में कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको अगर उस डायमेंशन से रिलेटेड कुछ उसमें लिखना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को इस टाइप से इनपुट कर सकते हैं। ये तो आपका जो भी डायमेंशन आपका रहेगा वो आपका वैल्यू जो है शो करते रहेगा। देन स्केल फैक्टर, आपको मेजरिंग स्केल का कोई अगर फैक्टर आपको चेंज करना है तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन एंगुलर डायमेंशन के बीच में अगर कोई आपको चेंजेस करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे डिग्री, मिनट, सेकंड में अगर आपको चाहिए तो मिनट सेकंड में आ जाएगा, या फिर आपको सैंपल डेसिमल पॉइंट में चाहिए तो डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा। प्रिसीजन पॉइंट आपके पास में वैल्यू अवेलेबल है, आपको कितने पॉइंट में प्रिसीजन चाहिए वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हुआ आपका प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट में जो भी रहेगा वो आपका शो करेगा। देन होता है अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे आप सिविल कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, आपने कहीं मान लीजिए में काम करके रखा हुआ है और किसी आर्किटेक्चरल को आप उस ड्राइंग को देना चाहते हैं, साथ में आर्किटेक्चरल जो है
उसकी वैल्यू भी साथ में शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेट यूनिट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट पे चेक करना कंपलसरी होता है। उसके बाद में फिर जो आप यूनिट यहाँ पे सेट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं आर्किटेक्चरल ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो डेसिमल वैल्यू में दे रहा है, उसके बाद में वो आर्किटेक्चरल फॉर्म में उसको सेट कर दिया है। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। देन होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस इन द सेंस ये मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि जो भी वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू में आपको कितने प्लस या कितना अपर वैल्यू या कितना लोअर वैल्यू जो है टॉलरेंस देना है। टॉलरेंस का जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उस मेथड को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, तो उसके हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। या फिर अगर आपको कुछ लिमिटेशंस अगर दिखानी है तो आप यहाँ पे लिमिट भी दिखा सकते हैं, मतलब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों दिखा देगा कि वहाँ से यहाँ तक के बीच की जो वैल्यू है वो आपको एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बेसिस के बेस में कर सकते हैं कि इतने बेसिस का अगर फर्क आएगा तो जो है आपके ड्राइंग एक्सेप्टेशन रहेगा करके। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे टॉलरेंस में सेट कर सकते हैं। तो मेथड आपको डिफाइन करना होगा। देन वर्टिकल पोजीशन पे क्या होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन पे रहे, टॉप पोजीशन पे रहे, या मिडिल पे रहे, या बॉटम पे रहे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो टॉलरेंस को यहाँ पे रहने देते हैं। अल्टरनेट यूनिट के साथ में हम काम कर रहे हैं। देन उसके बाद में इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके पास आप प्रीवियस डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट एस करेंट, मतलब जो भी आपकी ड्राइंग है उसमें ये सेट करना होगा सेट एस करेंट। तो हमने ये स्टैंडर्ड में ही चेंज कर दिया है, तो ये सेट एस करेंट कर देंगे। देन इसको यहाँ से क्लोज। तो वो सारी चेंजेस जो है आपका इस ड्राइंग में शो होने लगेगा। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।